अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 8.2 और 8.2 को सॉल्व करने के लिए पहले हमें 8.1 के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। 8.1 में हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x1 इज़ इक्वल टू a11 ऑफ t x1 प्लस a12 x2 सो ऑन टू a1n xn प्लस f1 ऑफ t। अब ये हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने n जितने भी उसके पॉसिबल इक्वेशंस है वो सारी की सारी मेंशन की हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 सो ऑन टू xn है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है। यहाँ पे फंक्शन f दिया हुआ है कि f1 ऑफ t सो ऑन टू fn ऑफ t। ये फंक्शन वैल्यूज़ हैं। अगर ये फंक्शन वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस आ रही हैं, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अगर नहीं आ रही मीन्स के ये हमारे पास सारा f1 टू fn जो है वो ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से मेंशन करते हैं कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आ जाएंगे, x1 ऑफ t x2 ऑफ t सो ऑन टू xn ऑफ t। यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखा है a जो साथ में उसके वैल्यूज़ आएंगी वो वाली मीन्स के 1 2 3 इस तरह से जो फंक्शन वैल्यूज़ आएंगी। इसमें अब स्मॉल b c ये भी स्केलर्स भी आ सकते हैं। a आ गया हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स हमने लिया इसको, और ये फंक्शंस को हमने f1 टू fn को कैपिटल F के साथ डिनोट कर दिया। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस को शो करती है, और ये जो है वो सेम है जैसा हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया था। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह से मेंशन करते हैं। होमोजीनियस केस में f ज़ीरो हो जाता है तो ये हमारे पास x डैश इज़ इक्वल टू ax आ जाता है। नेक्स्ट है कि हमने जो प्रीवियस 8.1 में किया था कि x आपके पास गिवन है और ये बताना है कि x1 और x2 इसके सॉल्यूशंस है, सेम उसी तरह से ही हम करेंगे। क्योंकि हमने इसको x1 का हुआ है तो x डैश आपके पास ये है कि x डैश इज़ इक्वल टू x। अब ये जो x है, x को दो पार्ट्स में किया हुआ है, x इज़ इक्वल टू x1 एंड x2 है। ठीक है, इस तरह से है ये। तो हमने ये वेरीफाई करना है इसको। तो x1 और x2 के सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे कि अगर हमारे पास x1 डैश इज़ इक्वल टू ax1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। x1 हमारे पास क्या है, ये है, इसका डेरिवेटिव लिया हमारे पास ये आ जाता है -2 e पावर -2t। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ गया e पावर 2t। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन मीन्स के हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो दोनों सेम थी तो वो मैंने बाहर लिख दी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई ये वाली इक्वेशन। इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें। तो जो हमारे पास ax1 का सोल्यूशन आया वो भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ax1 इज़ इक्वल टू x1 डैश। इसी तरह से ही x2 डैश का भी हम सेम सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम ये देखेंगे दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि x2 डैश इज़ इक्वल टू ax2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेम आ गई। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमने करना है इसमें 8.2 में वो है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए। इन इक्वेशंस का मैंने आपको बता दिया, इसको a के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और k के साथ भी। जिस तरह से हम अंदर वैल्यूज़ लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको a b k l m कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इफ़ वन इज़ टू बी अ सोल्यूशन वेक्टर ऑफ द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम टू, अगर ये इसका सॉल्यूशन है देन x डैश इज़ इक्वल टू k लैम्डा e पावर लैम्डा t। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया k
ये के, इसको के से मेंशन कर दिया और ई पावर लैम्डा टी। लैम्डा हमने क्यों यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 है, जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो लैम्डा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी। ठीक है, तो के लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा जो है वो मिसिंग भी कह सकते हैं कि इसको जनरल फॉर्म में अभी होमोजीनियस इक्वेशन को ही लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास के इंटू ई पावर लैम्डा है। अब के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी, अगर ये हमारे पास इसके एक्स डैश के इक्वल आ जाता है, सो द सिस्टम बिकम, तो सिस्टम किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखें एक्स डैश किसके इक्वल था, ए एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी अगर है, सो द सिस्टम बिकम ए के ई पावर लैम्डा टी। अब ये यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है कि मैंने, ये आपके पास है के ई, ये मेंशन कर लें कि ये के है, ये ए है और ई पावर लैम्डा टी है, सपोज, सॉरी लैम्डा है ये, ठीक है, एक्स डैश इसके इक्वल है, और लेकिन एक्स डैश किसके इक्वल होता है, ए एक्स के। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने एक्स की जगह पे वैल्यू लिख दी के ई पावर लैम्डा टी, क्योंकि ये आपके पास क्या आया, के ई पावर लैम्डा टी, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए ये, चले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देती। यहाँ पे आपके पास एक्स, सपोज़ मैंने एक छोटा फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये x1 है और ये x2, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, साथ में आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया है 2t। जो अभी एग्जांपल किया है वही वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, x1 जनरली मैंने मेंशन किया, जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी, मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर मैं वही ले लें कि ये 1 है और ये -1 है, तो इसका मतलब है कि जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 2 था, यही आपके पास फंक्शन वैल्यू आई थी, ई पावर, यहाँ पे -2t। तो ये आपके पास ये के फंक्शन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है 2, अगर मैं बाहर ले लूँ ये क्या आ जाएगा, -1 और 1 +1 क्योंकि आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो ऊपर है वही यहाँ पे आनी चाहिए। -2 लिया और ये ले लिया ई पावर -2t। अब लैम्डा को मैंने -2 कंसीडर किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैं रफली बता रही हूँ, वो एग्जांपल हमने की थी उसी को ही दोबारा देखेंगे। तो ये आ जाता है 1 -1, ये आपके पास लैम्डा है और ई पावर लैम्डा टी। ठीक है, अब इसको के का नाम दिया हुआ, ये आपके पास है के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, x1 डैश, और यहाँ पे x1 किसके इक्वल था, 1 -1 ई पावर -2t। तो इसको के का नाम दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको के कह सकते हैं फिर, और आपके पास ई पावर लैम्डा टी ये है। ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x1 डैश इज़ इक्वल टू ए x1। अब x1 डैश किसके इक्वल आया है, के लैम्डा ई पावर लैम्डा टी, जनरल लिख रही हूँ यहाँ पे। ए आपके पास यहाँ पे क्या था, ये अभी हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो ये ए वैसे ही आ गया, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये, तो ये आ गया के
ई पावर लैम्डा टी। तो ये लैम्डा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया के लैम्डा इज़ इक्वल टू ए के। ठीक है, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ तो के लैम्डा माइनस ए के इज़ इक्वल टू 0। के कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। या फिर हम इसको जो है ए को स्टार्टिंग में ले लेते हैं। ठीक है, तो ए आपके पास, ए माइनस कॉमन ले लें, माइनस के हो जाएगा ए माइनस लैम्डा, माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया के इंटू ए माइनस लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। इतना करने के बजाय अगर हम इसी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं, ए के माइनस लैम्डा के इज़ इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा ए माइनस लैम्डा इंटू के इज़ इक्वल टू 0। हमें ये वाला प्रोसीजर करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ जाती। अब ये हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई और आइगन फंक्शन आ गया। ठीक है, ये प्रोसीजर था जो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मैं दोबारा भी वो पेज खोलती हूँ। हाँ जी, ये जो चीज़ मेंशन की गई है ये वही है जो प्रीवियस हमने अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताई। वही प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने ये वैल्यू लिखी है। ये वाली इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइगन इक्वेशन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पीछे भी डिस्कस किया था। इट इज़ होल्ड इफ़ x1 एंड x2 आर सॉल्यूशंस इन द होमोजीनियस सिस्टम, कि अगर वो होमोजीनियस सिस्टम में सॉल्यूशंस हैं तो हम उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस सॉल्व किया हुआ है। जस्ट एज बिफोर सॉल्विंग द होमोजीनियस सिस्टम मीन्स finding n linearly independent solutions x1 so on to xn। तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू सी वन एक्स वन, यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि हमें दो जिस तरह से यहाँ पे कहा हुआ है कि x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशंस, तो हो सकता है कि x1 x2 सो ऑन टू xn आर द सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पे c1 x1 प्लस c2 x2 सो ऑन टू cn xn आएगा। नेक्स्ट है रोस्किन्स मेथड। रोस्किन्स मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना होता है, जितने भी आपके पास x की वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। x1 सो ऑन टू xn भी वेक्टर फंक्शंस ऑन i हमारे पास इंटरवल को शो कर रहा है। और हमारे पास रोस्किन्स मेथड जब हमने अप्लाई किया वैल्यूज़ पे तो वो 0 के इक्वल नहीं है। फॉर ऑल t इज़ द मेंबर ऑफ i देन x1 सो ऑन टू xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन i। जनरल फॉर्म जो हमने पीछे अभी लिखा है वो होमोजीनियस की, वो ये आ जाती है। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। एक हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा और एक हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट हम देखते हैं होमोजीनियस की। ये आपके पास दिया हुआ है एक्स डैश, ये आपके पास ए फंक्शन के लिए दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे अब आपके पास ये फंक्शन ए दिया हुआ है एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिहाज से हमारे पास होता है जितने इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए उतने इसके नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गए और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। ये एक ट्रिक कह लें फाइंड करने के लिए। यूजिंग रोस्किन्स मेथड हम इसको जो है वो अप्लाई करें अगर, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 6, v1 इज़ इक्वल टू 3 5। ये किस तरह से आता है, ये हमने जो अभी एग्जांपल किया है ये वही है, ये वाली। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस गिवन थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको
फाइंड किया है। फाइंड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन करने से x को x1 और x2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे आ गया x1 प्लस 3x2। इसको लिखेंगे किस तरह से, ये इस तरह से भी आ सकता है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करके x1 हमारे पास ये आ जाता है कि λ1 इज़ इक्वल टू 6 एंड λ2 इज़ इक्वल टू -2। वो प्रीवियसली मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं और इसी तरह से v1 और v2 का आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन 0 नहीं आया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास रोस्कियंस मेथड में कि ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अब इन दोनों को C1 प्लस C2, ये वाली केसेस यूज़ करें, C1 x1 प्लस C2 x2, क्योंकि 2 तक है तो हम यहाँ पे इसको 2 तक ही मेंशन करेंगे और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब जनरल सोल्यूशन किस तरह से निकालना है, जनरल सोल्यूशन में क्या होगा कि हमारे पास n जो होगे वो आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, n डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज़ ऑफ A, और लेट कर लेंगे हम n जो है हमारे पास आइगन वेक्टर्स, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि λ1 है तो v1 होगा उसके अकॉर्डिंग, λ2 v2। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, av1 इज़ इक्वल टू लैम्डा v1। तो जनरली मैंने इसको मेंशन कर दिया avi इज़ इक्वल टू लैम्डा vi। इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे, जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया था वही चीज़ आ गई यहाँ पे। तो जनरल केस में हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इक्वल आ गया है इसके। तो c1 v1 e पावर λ1t सो ऑन टू cn vn e पावर λnt। ये आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं होमोजीनियस सिस्टम की। जनरली अगर हमारे पास m एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमारे पास लैम्डा माइनस λ1 पावर m इज़ अ फैक्टर ऑफ द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कि अगर हमारे पास इस तरह का फैक्टर आ जाए कोई, तो अगर इस तरह का फैक्टर है तो हम एंड लैम्डा माइनस λ1 पावर m प्लस 1 इज़ नॉट, लेकिन सिर्फ यहाँ तक है m तक, ठीक है। तो हम कहेंगे कि λ1 इज़ सेड टू बी एन आइगन वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, कि इसकी जो है वो m मल्टीप्लिसिटी है, m टाइम्स हम इसको डिस्कस कर रहे हैं λ1 को। इफ़ λ1 has multiplicity m and there exist m linearly independent eigenvectors corresponding to λ1, then हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो v1 टू vm होंगे। अगर λ1 m मल्टीप्लिसिटी है तो हमारे पास v1 टू vm जो होंगी वो आइगन वेक्टर्स होंगे। जनरली हम उसको इस तरह से मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी m है, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं अब, एंड देयर इज़ ओनली वन आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू λ1 और एक ही आइगन वेक्टर है, तो उसको फंडामेंटल सेट इस तरह से मेंशन करेंगे, x1 इज़ इक्वल टू v1 ई पावर λ1t। x2 पे आएंगे तो उसकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x3 पे आएंगे तो 3, x4 पे आएंगे तो 4 एंड सो ऑन टू xm ले रहे हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। वेयर वी आई जे आर कॉलम वैक्टर्स, ये सारी चीज़ें बुक में मेंशन नहीं है, बुक में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है ये वाला, कि अगर λ1 टू λn डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज है ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम टू एंड टू मीन्स के वो हम होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, एंड k1 to kn be the corresponding eigenvectors, then the general solution of 2 on the interval is given as c1 k1 e power
लैम्डा 1t सो ऑन टू सी एन के एन लैम्डा एन टी, यहाँ तक आपका जो है वो ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा मैंने इसको एलेबोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम पहले तो देख रहे हैं ना कि डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज़। एक्सरसाइज हमारे पास है 8.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 वो सेम है, उसमें हमने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, एक है x और एक y, मीन्स के जो आपके पास अब x फंक्शन दिया गया है वो x और y है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो डिटर्मिनेंट निकालना है हमने, क्योंकि रोस्कियंस मेथड में हम यही करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, a माइनस लैम्डा। ठीक है, i इंटरवल को शो करता है, तो a माइनस लैम्डा, लैम्डा को हमने a में से माइनस कर देना। i इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि i जनरल फॉर्म बन जाएगी कि i हमारे पास क्या होता है 1001। ठीक है, इसको हम i कहते हैं, i1 भी कहते हैं, i भी कहते हैं। तो i को जब हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा बन जाएगा और ये भी लैम्डा, क्योंकि ज़ीरो से करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। अब इसको और इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, a का हमारे पास आ जाता है 1 2, इसके अकॉर्डिंग 4 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस ज़ीरो, 4 माइनस ज़ीरो एंड 3 माइनस लैम्डा, ये चीज़ आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका निकला है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5। अब यहाँ पे हम इसके जो है वो पेयर्स बना सकते हैं। पेयरिंग की तो दो वैल्यूज़ आ गई लैम्डा की, एक है लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू -1 और दूसरी आ गई लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 5। तो दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। पहले हम लैम्डा 1 ले लेते हैं। लैम्डा 1 लिया तो क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन क्या थी, a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू माइनस लैम्डा आई की जो भी सोल्यूशन था वो लिख दिया और साथ में k मेंशन कर दिया। लैम्डा की वैल्यू हमने ले ली है -1, यहाँ पे इसको आप लिखेंगे फिर a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू के इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दो इक्वेशंस बन गई, ये दो इक्वेशंस आ गई इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये वैल्यूज़ किस तरह से निकली थी। ये यहाँ से निकली हैं इस तरह से, इसी प्रोसीजर से। दिस k1 इज़ इक्वल टू माइनस k2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू -1 एंड लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 5। अब किस तरह से किया हमने, ये देखें, ये दो इक्वेशंस हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारा सोल्यूशन ही ज़ीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को चूज़ कर लेते हैं। इसको इक्वेशन को लिया मैंने तो ये आ गया 2k1 इज़ इक्वल टू -2k2, 2 से कैंसिल हो जाता है तो ये आ गया k1 इज़ इक्वल टू -k2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, वैल्यूज़ खुद से रखनी है ना, कि अगर k2 इज़ इक्वल टू मैं 1 लेती हूँ तो k1 इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। द रिलेटेड आइगन वैल्यूज़ बिकम -1 एंड 1। शॉर्टेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये 1 और -1 आ गया। इस तरह से जब हम लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनती हैं। दोबारा से देखें कि अगर मैं इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो सोल्यूशन ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इनको इक्वेट ही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लें या सेकंड इक्वेशन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे या सेकंड से, सेम रिज़ल्ट बनेगा। सेकंड ले लें क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है k1 इज़ इक्वल टू 2k2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2k2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इस तरह से वैल्यू नहीं चाहिए, तो कोई इस तरह का नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे k2 को, वो वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैक जो है ये बटे की फॉर्म में वैल्यू ना आए। तो k2 मैंने 2 रखा
तो 2 से कैंसिल, K1 इज इक्वल टू 1 बन गया। तो इस तरह देखें, ना तो K2 हमारे पास पॉइंट में आएगा और ना ही K1, तो ये आ गया K2 इज इक्वल टू 1 और 2। तो K1 और K2 की वैल्यूज़ निकल आई। सिंस द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट A इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स एंड सिंस वी हैव फाउंड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ 1, तो यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 ये दो वैल्यूज़ आ गई। x1 हमने K1 K2 एंड K1 K2 x2 के अकॉर्डिंग λ1 और λ2, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी।